स्वागत है आपका प्रीति की कहानियां में, जहां कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए भी होती हैं। कभी रहस्य, कभी रोमांच और कभी एक ऐसी सीख जो दिल को छू जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी थी और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है और कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया को और भी गहराई से रचने की ताकत देता है। सीमा अपने दो बच्चों आरव और पीहू के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। हर सुबह वह बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी। आरव 10 साल का था और पीहू 7 साल की। उनके घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। सीमा के पति बाहर काम करते थे, इसलिए वह बच्चों का अकेले ही ख्याल रखती थी। रविवार की शाम भी सब कुछ सामान्य था। सीमा ने बच्चों के साथ खाना खाया, बातें की और उन्हें प्यार से सुलाया। लेकिन उस रात घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनकी दुनिया बदल जाएगी। सोमवार की सुबह कुछ अलग थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और घर के बाहर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। हर चीज जैसे थमी हुई थी, मानो कोई अनदेखा डर हवा में घुल गया हो। सीमा को सिर भारी लग रहा था और वह देर से उठी। उसकी आंखों में बेचैनी थी और नींद जैसे पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह बिस्तर से उठते हुए सोच रही थी कि आज का दिन इतना बोझिल क्यों लग रहा है। रसोई में काम करते हुए उसे अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, वे तुम्हारे नहीं हैं, उन्हें मुझसे दूर ले जाओ। ये आवाजें इतनी धीमी थीं कि लगता था जैसे दीवारों के भीतर से आ रही हों, लेकिन उनका असर सीमा के मन पर गहरा था। सीमा ने इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसका डर बढ़ता गया। हर बार जब वह उन फुसफुसाहटों को सुनती, उसकी धड़कन तेज हो जाती और हाथ कांपने लगते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसकी कल्पना है या सच। बच्चों को जगाते समय उसकी आवाज में कड़वाहट थी, जो खुद उसे भी अजीब लगी। आमतौर पर वह बच्चों को प्यार से उठाती थी, लेकिन आज उसकी आवाज में एक अनजानी सख्ती थी, मानो उसके भीतर कोई और बोल रहा हो। आरव और पीहू ने मां के व्यवहार में बदलाव महसूस किया, लेकिन चुप रहे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मां को अचानक क्या हो गया है। पूरे दिन सीमा को वही आवाजें परेशान करती रही। उन्हें खत्म कर दो, वे तुम्हारी खुशी के दुश्मन हैं। हर कोने से, हर साए से वही शब्द गूंजते रहे। सीमा का मन बेचैन होता गया और वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करने लगी। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाई। उसे डर था कि अगर वह किसी को बताएगी तो लोग उसे पागल समझेंगे या उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। उसे लगने लगा कि वह पागल हो रही है। हर गुजरते पल के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि इस रहस्य से कैसे बाहर निकले। सीमा की दुनिया अब डर और अनिश्चितता से घिर गई थी। कुछ ही दिनों में सीमा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। पहले वह बच्चों के साथ हंसती बोलती थी, उनके साथ खेलती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी और सूनापन छाया रहता था। घर का माहौल अचानक भारी और डरावना हो गया था, जैसे कोई अनदेखा साया हर वक्त मंडरा रहा हो। वह बच्चों से बात नहीं करती, बस उन्हें घूरती रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो बच्चों को बेचैन कर देती थी। आरव और पीहू अपनी मां से डरने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी प्यारी मां अचानक इतनी बदल क्यों गई है। हर छोटी सी आवाज पर वे चौंक जाते और मां की मौजूदगी में उन्हें घबराहट होने लगी थी। एक दिन सीमा बाजार से लौटी और उसके हाथ में 2 खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स थे। उसने बिना किसी भावना के ठंडी आवाज में कहा, ये तुम दोनों के लिए है, लेकिन याद रखना, इन्हें स्कूल में जाकर ही खोलना। उसकी आवाज में न तो प्यार था, न ही कोई उत्साह, बस एक अजीब सी गंभीरता थी। बच्चों को मां का यह व्यवहार बहुत अजीब लगा। आमतौर पर तोहफा देते समय मां बहुत खुश होती थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आरव और पीहू ने डर के मारे कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप गिफ्ट बॉक्स पकड़ लिए।
दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर इन डिब्बों में क्या है? माँ इतनी अजीब क्यों बर्ताव कर रही है? उस रात सीमा हॉल में अंधेरे में अकेली बैठी थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे राज को छुपा रही हो। आरव ने दरवाजे की दरार से मां को देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और पीहू के पास जाकर लेट गया। दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपटकर कांपते हुए सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली डर तोहफे के अंदर छुपा है और अगला दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। अगली सुबह स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान आरव और पीहू ने डरते डरते गिफ्ट बॉक्स खोले। अंदर उनकी डरावनी तस्वीरें थीं, काली आंखें, गले पर लाल निशान जैसे वे मर चुके हों। तस्वीरों के नीचे एक नोट था, तुम दोनों अब सुरक्षित नहीं हो, मैं तुम्हें देख रही हूं। ये पढ़कर दोनों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि उनकी मां अब वहीं नहीं रही। डर के मारे उन्होंने बॉक्स बंद कर दिए। वे किसी से मदद मांगना चाहते थे, लेकिन डर था कि कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। स्कूल की घंटी बजने पर भी वे घर जाने से डर रहे थे, क्योंकि अब उनका घर ही सबसे डरावनी जगह बन चुका था। स्कूल खत्म होने के बाद आरव और पीहू ने अपनी क्लास टीचर को सब कुछ बताने की कोशिश की। उन्होंने डरावनी तस्वीरें और धमकी वाला नोट दिखाया। टीचर ने पहले तो हैरानी जताई, लेकिन फिर सोचा कि यह बच्चों की शरारत है। उन्होंने बच्चों को डांट दिया और कहा, अपनी मां के बारे में ऐसी बातें मत करो। बच्चों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वे चुपचाप स्कूल बस में बैठ गए। बाकी बच्चे खेल रहे थे, लेकिन आरव और पीहू एक कोने में सहमे हुए बैठे थे। उनके दिमाग में बस मां का डरावना चेहरा और वह धमकी गूंज रही थी, तुम दोनों अब सुरक्षित नहीं हो। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जब बच्चे घर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। ये असामान्य था। घर में अंधेरा और सन्नाटा था। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही हॉल की लाइट जलाई, सीमा एक कुर्सी पर बैठी मिली। उसकी आंखें काली, चेहरा डरावनी मुस्कान से भरा। वह इंसान नहीं, किसी आत्मा जैसी लग रही थी। सीमा की हरकतें कठपुतली जैसी थीं। उसकी आवाज में नफरत थी। तो तुम दोनों आ गए। मुझे पता था कि तुम किसी को बताने जाओगे। बच्चों के पैर जैसे जड़ हो गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी मां अब वहीं नहीं रही। कोई शैतान उनके सामने था। अंधेरे में सीमा का भयानक साया बच्चों की ओर बढ़ रहा था। आरव ने पीहू को अपने पीछे छिपा लिया और डरते डरते बोला, हमारी मां को छोड़ दो। लेकिन उस साए पर कोई असर नहीं हुआ। वह रसोई से एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर लौटा। उसकी धार चांदनी में चमक रही थी। आत्मा ने कुल्हाड़ी लहराई और भयानक हंसी हंसी, आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। दरवाजा उनके पीछे था, लेकिन आत्मा रास्ता रोक रही थी। बच्चे बस एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। आत्मा ने कुल्हाड़ी उठाई, मारने के लिए तैयार। आरव ने पीहू को कसकर गले लगा लिया, मानो यह उनका आखिरी पल हो। जैसे ही आत्मा ने कुल्हाड़ी उठाई, वह अचानक रुक गई। सीमा का चेहरा एक पल के लिए वापस आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, भाग जाओ बच्चों। लेकिन तभी उसका शरीर हिलने लगा। मुंह से काला धुआं निकला और कमरे में फैल गया। वह धुआं तेजी से पीहू के शरीर में समा गया। पीहू बेहोश होकर गिर गई। सीमा का शरीर बेजान हो गया। आरव ने पीहू को जगाने की कोशिश की। कुछ देर बाद पीहू उठी, लेकिन उसकी आंखें अब काली थीं। चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। आत्मा ने अब पीहू के मासूम शरीर पर कब्जा कर लिया था। आरव समझ गया, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भयानक हो गया है। आरव अपनी बहन को देख रहा था, जो अब उसकी बहन नहीं थी। उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों थे, जैसे वह यकीन नहीं कर पा रहा हो कि सामने खड़ी पीहू वही है जिसे वह बचपन से जानता था।
कमरे की हवा भारी और ठंडी हो गई थी। हर कोना सन्नाटे से भरा हुआ था। पीहू की आंखों में आत्मा की काली परछाई थी। उसकी मासूमियत कहीं खो गई थी और उसकी जगह एक अजीब सी शांति और डरावनी चमक ने ले ली थी। उसकी आंखें अब किसी और की थीं, जैसे कोई परछाई उसके भीतर समा गई हो। अब हम हमेशा साथ खेलेंगे भैया, पीहू की मासूम आवाज में आत्मा बोली। लेकिन उस आवाज में अब कोई अपनापन नहीं था। वह आवाज कमरे में गूंज रही थी, जैसे दीवारें भी डर से कांप रही हों। लेकिन उसकी ठंडक आरव की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई देने लगी। जमीन पर मां का मृत शरीर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह आखिरी बार अपने बच्चों को देखना चाहती हो। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जिसमें सिर्फ डर की गूंज थी। सामने उसकी बहन, अब एक शैतान। उसकी चाल में अब मासूमियत नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास और खतरा था। पीहू की हर हरकत में अब किसी और की ताकत झलक रही थी। आरव पूरी तरह अकेला था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और डर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे मदद मांगे। मदद के लिए कोई नहीं था। उसकी चीखें दीवारों में गुम हो जाती थी और घर के बाकी लोग जैसे उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे। पिछली बार किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी। सबने उसकी बातों को बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया था। अब उसे एहसास हुआ कि वह सच में अकेला है। अब तो और भी मुश्किल थी। डर ने उसके दिल और दिमाग दोनों को जकड़ लिया था और हर पल उसे लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। पीहू या कहें आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके कदमों की आहट भी अब डरावनी लग रही थी। हर कदम के साथ आरव का डर बढ़ता जा रहा था। डरो मत भैया, अभी नहीं। उसकी फुसफुसाहट में एक अजीब सा वादा था, जैसे वह आरव को और डराने के लिए समय ले रही हो। उसकी हंसी घर में गूंज रही थी। वह हंसी न तो मासूम थी, न ही इंसानी, बल्कि किसी और ही दुनिया की थी। आरव दीवार से जा लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लग रहा था जैसे दीवारें भी उस पर बंद हो रही हैं। भागने की कोई जगह नहीं थी। हर दरवाजा, हर खिड़की जैसे बंद हो चुकी थी और बाहर की दुनिया अब बहुत दूर लग रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब असली डर की शुरुआत थी। हर कोना, हर परछाई अब एक नई दहशत का वादा कर रही थी। खौफ का चक्र अब शुरू हुआ था। यह डर अब सिर्फ एक रात या एक घटना तक सीमित नहीं था, बल्कि आरव की पूरी जिंदगी को घेरने वाला था। आरव का भविष्य अब डर के साए में था। हर दिन, हर रात उसे यही डर सताने वाला था कि अगला पल क्या लेकर आएगा। खेल अभी शुरू हुआ था। अब आरव को समझ आ गया था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक अंतहीन खौफ की शुरुआत थी। तो ये थी आज की कहानी, रहस्य, रोमांच और एहसास से भरी हुई। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, अपने ख्याल कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक एहसास और हर एहसास को सुनाने का वादा है प्रीति की कहानियां से। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राजा, एक नई रोशनी के साथ।